बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। तो आज मेरे किचन में चिकन स्टेक और पेपर कॉर्न मशरूम सॉस बनने जा रहा है, और मैंने कहा थोड़ा सालनों से हट के, स्वीट से हट के आपको डिफरेंट चीज़ सिखाऊं। और ये बहुत इजी बनता है, बहुत कम चीज़ों से बनता है। बहुत कभी कभी बंदे का डिफरेंट चीज़ खाने को दिल चाहता है, तो फिर उसके लिए ये बहुत ही अच्छी डिश है। तो उसके लिए मैंने चिकन लिया है। मैंने 4 ब्रेस्ट ली हैं, तो उसको मैंने हाफ कर लिया है। तो कुछ मैंने कर ली हुई है, कुछ मैंने आपको ये एक दिखाने के लिए रखी हुई है। ये देखें, ये मेरे पास बड़ी है चिकन की ब्रेस्ट। तो मैं इसको ऐसे लंबे तरीके से ऐसे इसको हाफ कर दूंगी ना, ताकि ये 2 बन जाएं। और थोड़ा चिकन भी पतला हो जाएगा ना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट जो होती है वो मोटी होती है। ये देखें, ये 2 बन गए इसके स्लाइस। तो अब मैं इसको सारे मैंने काट लिए, ये आपको दिखाने के लिए रखा था या एक और है। तो ये मैंने हैमर लिया है, इसके साथ मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे और पतला कर दूंगी, ताकि अंदर तक इसके रेशे जो है ना क्रैक हो जाएं और ये पक जाए जब इसको हमने ग्रिल करना है। तो ऐसे ही मैं सारे कर लेती हूँ। जो चिकन के पीस मैंने काट के रखे हुए हैं, और इसमें जो मैं चीज़ें डालूँगी वो मैंने ली है चिली सॉस हॉट वाली। वो मैंने ली है 2 टेबल स्पून। मस्टर्ड जो मैंने ली है वो पाउडर बेस में भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास लिक्विड ही है तो मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। सॉल्ट मैंने 1 एंड हाफ़ टी स्पून ली है। मिक्स हर्ब्स जो हैं वो मैंने 1 टीस्पून ली है। और ब्लैक पेपर जो है वो मैंने ली है 1 एंड हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हम चिली सॉस भी डाल रहे हैं तो इसलिए ये नहीं डालूँगी। अच्छा, जो जिंजर का पाउडर मैंने ली है वो मैंने 1 टीस्पून ली है, और गार्लिक पाउडर जो ली है वो मैंने 1 टीस्पून ही यूज़ करना है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा है। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। ये पेरी पेरी स्पाइस जो मिक्स हुए हुए हैं पाउडर बेस में, वो मैंने ली है 1 टेबल स्पून। अच्छा, अब मैं अपने चिकन को थोड़ा इससे हैमर से फ्लैट कर दूँगी, और ऐसे-ऐसे कर देना है। और आपके पास अगर हैमर नहीं है तो आप किसी भी बेलन के साथ या किसी इस तरह की चीज़ के साथ इसको फ्लैट कर दें। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, ऐसे थोड़ा-थोड़ा ही करना है कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, कीमा बन जाए इसका, इस तरह भी नहीं करना। तो आप जब मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, लाइक करना ना भूला करें, और जो नए देखने वाले हैं वो बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि उनको मेरी हर नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलें फिर आगे स्टार्ट करते हैं अपनी डिश बनाना। अच्छा जी, अब हम मैरिनेशन के लिए बनाने लगे चिकन को, जो मैरिनेट करके रखना है थोड़ी देर हमने। ये पेरी पेरी ड्राई जो मसाला है वो, ये ब्लैक पेपर, जिंजर, ये थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, मैंने ज़्यादा डाल के रखा हो। बाकी चीज़ें मैं सारी ऐड कर दूँगी। इसको करते हैं मिक्स। ऑयल वगैरह अभी हमने नहीं लगाना, नहीं तो फिर चिकन पे मसाला ठहरेगा नहीं, तो अभी नहीं लगाएंगे। चलें जी, ये हो गया मैरिनेट करने के लिए रेडी। अब मैंने ये जो चिकन
उसको सेट किया था, ये सारा इसमें सेट कर दूंगी, लगा दूंगी मसाला। हमने मसाला लगा लिया है चिकन को, और ये देखें पूरा कवर हो गया है। तो इसको अब हम रखेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें चला जाए चिकन में जो मसाला हमने लगाया है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप पहले रेडी करके रख लें फ्रिज में। रात को भी रख सकते हैं, सुबह भी रख सकते हैं, अगर शाम को बनाना है दोपहर को भी रख सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है कि लंबा टाइम हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, नहीं, बल्कि और ज़्यादा टेस्टी बनेगा आपका चिकन। जो स्टेक होती है उसके अंदर चला जाता है मसाला, तो फिर वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है टेस्ट उसका चिकन का। तो मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप भी आधे घंटे के लिए रख लें। तो इसको रखते हैं और आगे का प्रोसीजर करते हैं। अच्छा जी, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। तो अब मैंने ऑयल जो है ना, 1.5 टेबल स्पून के करीब डाला है इसके अंदर, और ये मैंने ग्रिल वाला लिया है। आप प्लेन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, फ्राई पैन जो होता है। तो इसको ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अपनी स्टेक जो है वो डालूंगी। मैं 3 ही अभी डालूंगी, क्योंकि 3 ही इसमें आ रही हैं। तो इसको मैंने मीडियम लो पे पकाना है, क्योंकि अंदर तक चिकन ताकि पक जाए। तो इसको पकाते हैं। तो आपने उतनी देर तक इसको टर्न नहीं करना जितनी देर तक ये साइडें वाइट ना हो जाएं इसकी अच्छे तरीके से। इसका मतलब है कि नीचे से चिकन पक गया है। तो अभी इसको पका रही हूँ मैं, तो जब टर्न करूँगी तो आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आपने जो ब्रेस्ट हैं उनको थोड़ा कांटे के साथ ऐसे कर देना है, ताकि चिकन जो है ना वो अंदर तक पक जाए। वैसे तो हमने इसको हैमर के साथ किया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा वो अंदर तक सुराख हो जाए और पक जाए। अच्छा, आप चिकन को टर्न करेंगे, ये देखें ये वाइट सा हो गया है साइडों से, इसका मतलब है कि नीचे से ये तकरीबन पक गया है। तो इसको मैं टर्न करूँगी। मैंने एक और रख दिया था पीस, क्योंकि जगह बन गई थी, ये चिकन स्लिंग हो गया था। चलें, अब इसको हमने दूसरी तरफ से पकाना है। ऐसे ही हमने स्लो फ्लेम पे इसको पकाते रहना है। चिकन हमारा तकरीबन तकरीबन पक गया है। थोड़ी देर बस और पकाऊंगी तो इसको निकाल लूँगी, वो दूसरा जो हिस्सा है चिकन का बाकी जो पीछे रह गया था वो डाल लूँगी। तो उससे पहले मैं पैन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो मसाला है वो अंदर सारा जल रहा है जो इसके ऊपर लगा हुआ था चिकन के ऊपर। वो आपने साफ़ कर लेना है, नहीं तो आपका चिकन जो सेकंड आप डालेंगे वो काला हो जाएगा। और इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमारा चिकन जो है वो हमने इसको काफ़ी कर लिया था पतला, और टेंडर भी हो गया था। जो हमने रेड चिली सॉस डाली है उसके अंदर सिरका भी था, सब कुछ था, तो उसकी वजह से वो बड़ा सॉफ्ट हो गया है। और इसको ड्राई नहीं करना ज़्यादा पका के, कि आप बिल्कुल ही उसको भूल जाओ कि अच्छी तरीके से पक जाए पक जाए पक जाए, तो वो ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, फिर वो खाने के लिए सही नहीं रहेगा। तो अभी बस इसको मैं थोड़ी देर में निकालने लगी हूँ। अच्छा, अब हम चिकन का दूसरा हिस्सा जो है वो लगे हैं पकाने।
स्टेक जो है हमारी रेडी हो गई हैं और अब हम अपनी सॉस जो हमने बनाना है मशरूम वाला वो उसकी तैयारी करते हैं और वो बनाना शुरू करते हैं। अब हम पेपर कॉर्न मशरूम सॉस बना रहे हैं स्टेक के लिए। तो उसके लिए मैंने यखनी बनाई है। आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं अगर टेस्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसकी यखनी बना लें। चिकन है चिकन की बना लें या बीफ है, लैम है तो लैम की बना लें। और अगर नहीं है कोई चीज़ तो वैसे ही आप बना लें क्यूब्स की। ये मैंने चिकन क्यूब्स जो होती हैं उनकी बनाई है। तो इसके लिए मैंने प्याज ली है हाफ छोटे वाला, नमक ली है हस्बे ज़ायका होगा नमक, और 4 क्लोव्स जो हैं गार्लिक के फ्रेश वाले के लिए हैं उनको चॉप कर लिया है। थोड़ी सी काली मिर्च ली है लेकिन उसको मोटा मोटा थोड़ा अंदर साबुत भी हैं और थोड़ी टूटी हुई मिर्चें हैं, इस तरह कर लिए है। थोड़े से मशरूम लिए हैं और क्रीम जो होगी वो हस्बे ज़रूरत होगी, क्योंकि सॉस आपने अपनी फैमिली के हिसाब से बनाना है। आपने जितनी स्टेक बनाई हुई हैं उनके हिसाब से बनाना है तो वो हस्बे ज़रूरत क्रीम चाहिए होगी उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉस बनाना। अच्छा, मैंने अब 1 टेबल स्पून लिया है मक्खन। इसमें मक्खन ही डालना है, ऑयल नहीं डालना, नहीं तो वो जैसे शोरबे में ऊपर आ जाता होता है ऐसे आ जाएगा। ये प्याज मैं डालूंगी, इसको मैंने थोड़ा सा भूनना है और साथ ही गार्लिक जो है चॉप किया हुआ है वो डालूंगी और इन दोनों को कंबाइन करके हमने ऐसे भून लेना है अच्छे तरीके से। अब मैंने इसके अंदर मशरूम डाल देने हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी मशरूम्स को। और साथ ही मैंने ये काली मिर्च, नमक मैं कम डालूंगी क्योंकि क्यूब्स जो होती हैं उसमें भी नमक होता है, तो इसलिए मैंने आधा टीस्पून से भी कम डाला है। अभी बाद में चेक करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो फिर और डाल लेंगे। अच्छा, ये जो क्रीम है वो डाल दूंगी। ये फुल क्रीम है, सिंगल क्रीम नहीं है, ये डबल क्रीम है। और इसमें से यखनी डालूंगी। यखनी मैंने पूरी नहीं डाली, जितनी आपको दिखाई है उससे कम डाली है, तकरीबन छोटा ग्लास एक डाली है ना। और इसको हम पकाएंगे। आज हमने चिकन स्टेक और पेपर कॉर्न मशरूम सॉस बनाया है और बहुत टेस्टी बना है। आप बजाय इसके कि बाहर जाके खाएं, अपने घर में बनाएं और आप खुद भी इंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी करवाएं और साफ़ सुथरा होगा और सस्ता भी पड़ेगा आपको घर में बनाते हुए। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों का कैसे बना है ये सामान सारे का सारा जो मैंने आज आपको डिश सिखाई है। अब मुझे इजाज़त दें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।